अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, लेकिन आज उन्होंने एक और नारा दे दिया है, बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई है और इससे बिहार का चुनावी पारा हाई हो गया है। सुनिए जरा। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। बिहार के बैटल ग्राउंड में शहाबुद्दीन का खौफ है। अच्छे ओसामा बनाम आतंकी ओसामा की फाइट नजर आ रही है और खुद को मुस्लिमों का नेता बताने वाले ओवैसी को आतंकी कहने पर माहौल बेहद टाइट है। क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? इधर योगी अपने बुलडोजर के साथ सीवान में डेरा जमाए हुए हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की तुलना कर रहे हैं तो अखिलेश ओसामा को डिफेंड करने उत्तर प्रदेश से सीवान पहुंच गए। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी। और तेजस्वी बनाम ओवैसी में मुकाबला नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है और ये नेक्स्ट लेवल बता रहा है कि इस समय बिहार में चुनावी पारा हाई हो गया है। लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज निशाना साधा है, ये तस्वीर आपके सामने है। सीएम योगी एक बार फिर बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे थे। उनके टारगेट पर बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा और आरजेडी प्रत्याशी ओसामा है। दर्शक, ओसामा नाम की वजह से वो योगी के निशाने पर आ गए हैं। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, आपको याद होगा, अलकायदा का संस्थापक था और आरजेडी प्रत्याशी का नाम ओसामा है जो बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा है। लेकिन बिहार चुनाव में इस नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ओसामा, अब अखिलेश यादव ओसामा को डिफेंड करने के लिए सिवान पहुंच गए। अखिलेश यादव ने कहा ओसामा साहब सिवान के अच्छे नेता हैं, साथ ही कहा कि ओसामा नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, पूरा भरोसा है कि आप लोग एक एक वोट ओसामा को देंगे। दरअसल योगी ने शहाबुद्दीन की कुख्यात पृष्ठभूमि का मुद्दा उठाया था। इसी को लेकर योगी ने कहा था जैसा नाम वैसा काम। इसके पीछे बिहार में शहाबुद्दीन की दहशतगर्दी का उदाहरण भी दिया था। लेकिन अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अच्छा नेता बता रहे हैं और शहाबुद्दीन बाहुबली था। अब कैसे एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ ने पुराने कारनामे याद दिलाए, सुनिए जरा। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी। एक रंगा है वो। नौजवान सरकार तो बनने जा रही है। जब नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। अब दर्शकों, ये लड़ाई आगे बढ़ गई है। अखिलेश और ओवैसी लगातार चुनावी मैदान में आ गए तो तेजस्वी यादव ने ओवैसी को निशाने पर ले लिया है और ओवैसी को आज उन्होंने उग्रवादी बता दिया। लेकिन दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए और उन्होंने तेजस्वी को आज जवाब दिया है। आइए
जरा मैं आपको बताता हूं, बिहार चुनाव के रण में आतंकी पर संग्राम छिड़ गया है दर्शकों। ओवैसी का आरोप है कि तेजस्वी उन्हें आतंकवादी कहते हैं। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव, उनसे डायरेक्ट पूछा कि ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया बताएं, तो इस पर तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक चरमपंथी हैं, साथ ही कहा कि वो एक कट्टरपंथी हैं और एक आतंकवादी हैं। ओवैसी ने कहा, तेजस्वी मुझे चरमपंथी कहते हैं क्योंकि मैं अपने धर्म का गर्व से पालन करता हूं, मजहब का पालन करता हूं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बैक टू बैक तेजस्वी से कई सवाल पूछा क्या दाढ़ी और सिर पर टोपी रखने वाला आतंकी है। साथ ही तंज कसते हुए तेजस्वी यादव से कहा, बाबू चरमपंथी को तुम जरा अंग्रेजी में लिख कर दिखाओ, और लोगों ने इस पर खूब तालियां बजाई। लेकिन आज ओवैसी कैसे तेजस्वी पर भड़क गए, सुनिए जरा। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुन लिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन और आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के। ये तो बिहार में सियासत की शुरुआत है दर्शकों। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये सियासत आगे बढ़ गई है और आज सियासत में बंदर की एंट्री हो गई। 3 बंदर की एंट्री से सियासत मस्त कलंदर हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने आज जिक्र किया 3 बंदरों का, और जैसे ही जिक्र किया देश भर में, बिहार में, यूपी में, सब जगह एक ही चर्चा है कि ये बंदर कौन है, ये पप्पू गप्पू कौन है, और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कैसे निशाना साधा और कैसे सियासत मस्त कलंदर हो गई है, दिखाता हूं मैं आपको। 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए, योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। पप्पू कोई चीज समझने के लिए तैयार नहीं। अप्पू हैं अखिलेश यादव, वो उत्तर प्रदेश की हकीकत से को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और टप्पू मतलब वो अपने आप जिस सपने में खोए हुए हैं, तो उनको भी, तो आज जो कहा है तो वो बिल्कुल सही है।